बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। रूस यूक्रेन जंग की कुछ ताज़ा तरीन और अब तक की इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अमरीका की एक असला साज फैक्ट्री के ऊपर रूस ने हमला कर दिया है, एक ऐसे मौके पर जब पीस और सीज फायर के लिए और सिक्योरिटी गारंटीज के लिए बातचीत हो रही है। एन उसी मौके पर रूस ने यूक्रेन पर तबाहकुन हमले शुरू कर दिए हैं। रूस ने यूक्रेन के मजीद इलाकों पर कब्जा शुरू कर दिया है, लेकिन बात अब कब्जे और यूक्रेन पर हमले से बहुत आगे बढ़ गई है, क्योंकि रूस के ड्रोन्स पहली मर्तबा नेटो के अहम तरीन मुल्क पोलैंड में घुस गए और नेटो का जदीद तरीन दिफाई निजाम रूस ने उड़ा डाला है और इसका एतराफ खुद नेटो के रुकन मुल्क पोलैंड ने कर दिया है। पूरा मगरब, पूरे का पूरा वेस्ट और बिलखुसूस यूरोप इस एक डेवलपमेंट से हिलकर रह गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी अफवाज इस वक्त बेकाबू है। ताजा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं और अचानक से इस पूरे सिनेरियो के अंदर चाइना की जो एंट्री है वो बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इंटरनेशनल मीडिया इस पर रिपोर्ट क्या कर रहा है कि रशिया इस वक्त किस तरह से आगे बढ़ रहा है और रूस यूक्रेन जंग के अंदर जब व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्रिमिनल और एक बहुत बड़ा शैतान बनाकर पेश किया जा रहा था, एग्जैक्टली उसी मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को रेड कार्पेट इस्तकबाल देकर लेजिटिमेसी दे दी। अब डोनाल्ड ट्रंप को किस मुंह से नेटो के मुमालिक, यूरोप के मुमालिक एक वॉर क्रिमिनल कहेंगे जब जबकि उन्हें अब कोई जवाब ही नहीं उनके पास बाकी रहा, क्योंकि उसी व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका, जिसकी तरफ ये सब देख रहे हैं, वहां पर वीआईपी प्रोटोकॉल देखे, उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात कर ली। अब नाज़रीन इकराम, इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त क्या कह रहा है जी? रशिया इमर्जेस स्ट्रेंथन्ड फ्रॉम यूक्रेन वॉर विद प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस फॉर वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। यानी रशिया जो है वो इस वक्त ताकतवर बनकर उभरा है यूक्रेन जंग में, और अब जो वेस्ट का एक पूरा निजाम है, जो मगरबी मुमालिक का निजाम है, उसके लिए अब कुछ बड़ी शदीद तरीन कॉम्प्लिकेशंस होंगी। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, CNN ने एक रिपोर्ट जारी की है कि हाउ रशियाज ड्रोन अटैक्स हैव रीशेप्ड द वॉर इन यूक्रेन। किस तरह से रशिया के जो ड्रोन अटैक्स हैं उन्होंने यूक्रेन के अंदर जो जंग है उसे रीशेप कर दिया है। और मैं आपको यह बता दूं कि इससे पहले 3.5 साल जंग से लेकर अब तक जो पिछले एक महीने में रशिया ने अपने ड्रोन अटैक्स किए हैं आफ्टर ट्रंप और पुतिन की फोन कॉल और ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, उसमें CNN ने एक ग्राफ जारी किया है जिसमें 14% नहीं, 14 गुना इजाफा हुआ है जो ड्रोन अटैक्स हैं उनमें। और इस वक्त रशिया जो है उसने तबाहकुन ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक और है, देखिए रशिया ने यह कहा है कि बर्तानिया, जर्मनी और फ्रांस और यहां तक कि अमेरिका ये सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर मैदान में उतरे और ये अगले मोर्चों पे आ जाएं। अमेरिका ने इस हवाले से अभी फाइनल कंफर्मेशन नहीं दी, लेकिन यूके और फ्रांस और जर्मनी ये तो कह चुके हैं कि हम अपने फौजी भेजने के लिए तैयार हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई हमें तो इसमें डिस्कशन में शामिल करो, वरना हम मानेंगे ही नहीं। ये कैसे हो सकता है इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में रशिया ना बैठे। अब चाइना के ट्रूप्स की बात हो रही है, देखें इक्वल तो तभी होगा ना मामला, वेस्ट तो आके सिक्योरिटी गारंटर बने, साथ चाइनीज फौजी भी फिर मैदान में उतरे और अगले मोर्चों पर आए। लेकिन ज़ेलेंस्की जो है वो अब मैदान में उतरा है और ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जी चाइना इस पीस डील के अंदर सिक्योरिटी गारंटर नहीं बन सकता। और उसने वजह यह बताई है नाज़रीन इकराम, उसने कहा है कि देखें चाइना ने रूस की मदद की है, इसलिए चाइना सिक्योरिटी गारंटर नहीं बन सकता। अलबत्ता पूरे के पूरे वेस्ट ने और नेटो ने यूक्रेन की भी तो मदद की। अगर हम उस एंगल से देखें तो वो कैसे सिक्योरिटी गारंटर बन सकते हैं? फिर तो कोई न्यूट्रल गारंटर लाना पड़ेगा। क्या बर्तानिया न्यूट्रल है इस जंग के अंदर? क्या फ्रांस न्यूट्रल है? क्या जर्मनी न्यूट्रल है? नहीं, देखिए उन्होंने खुलकर सपोर्ट की है। अब एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि ज़ेलेंस्की जो है उसने फ्लामिंगो क्रूज मिसाइल जो है वो इस वक्त अनवेल किया है, क्योंकि इस वक्त एज पर द गार्डियन, बरतानवी जरीदा है कि कोई पीस जो है वो इन साइट नहीं है, यानी हमें नजर नहीं आ रहा कोई अमन जो है वो। और इस सब के अंदर ये जो नया फ्लामिंगो क्रूज मिसाइल है ये एक फ्लाइंग बॉम्ब है और ये 3000 किलोमीटर दूर तक ये मार कर सकता है। तो यूक्रेन ने भी ये सूरत हाल की। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि ये 1276वां दिन है रूस यूक्रेन जंग का। अब इसमें ट्रंप जो है वो भी गुस्से में आ रहा है, क्योंकि रशिया जो है उसके वाले से अब वेस्ट ये कह रहा है कि रशिया ने पीस की टॉक्स के अंदर कुछ हर्डल्स लाकर खड़े कर दिए। लेकिन जो सबसे अहम तरीन चीज ये है वो ये है कि जी एक तरफ तो अमेरिका इस वक्त पीस की कोशिश कर रहा है, लेकिन एसोसिएटेड प्रेस न्यूज एजेंसी है जी दुनिया की सबसे बड़ी, कहते हैं कि जी रशियन अटैक ऑन वेस्टर्न यूक्रेन के वेस्टर्न रीजन में हिट्स एन अमेरिकन फैक्ट्री ड्यूरिंग द यूएस लेड पुश फॉर पीस। यानी एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका पीस की कोशिश कर रहा है, एंड उसी मौके पर वेस्टर्न यूक्रेन में रूस ने हमला किया, हिट किया। और हिट किसे किया नाज़रीन इकराम?
हिट किया है अमेरिका की ओन्ड फैक्ट्री पर। और इसमें अब यह बताया जा रहा है कि यह इलेक्ट्रॉनिक प्लांट था, लेकिन अब नाज़रीन इकराम इस 3 साला जंग के अंदर अनसर्टेनिटी इस एक इकदाम के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है और रशिया की तरफ से डायरेक्टली अमेरिका की फैक्ट्री पर अटैक किया जाना, दिस इज समथिंग ह्यूज। लेकिन ये तो चले यूक्रेन की टेरिटरी में थी, ये तो कल को रूस कह सकता है भाई हमने यूक्रेन पे हमला किया, उसमें जो कुछ था हम उस पर हमला करेंगे। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो डिफरेंट हो गई है, क्योंकि अब सबसे पहले डेली स्टार जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, रशिया शाहिद ड्रोन ब्लास्ट इन पोलैंड। रशिया का ड्रोन जो है वो ब्लास्ट किया है पोलैंड के अंदर। रॉयटर्स क्या कह रहा है, रशियन ड्रोन फेल्स इन ईस्टर्न पोलैंड। ईस्टर्न पोलैंड जो है वहां पर रशियन ड्रोन जो है वो आकर गिरा है और इसकी कंफर्मेशन पोलैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कर दी। अब याद रखिएगा रोमानिया, पोलैंड ये सारे यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इससे पहले भी कुछ अटैक्स जो है वो रशिया बिल्कुल यूक्रेन के बॉर्डर पे इन मुल्कों के करीब करता है और रोमानिया और पोलैंड इनके फाइटर जेट्स भी फजा में स्क्रैम्बल करते हैं, क्योंकि ये सबसे करीब है ना रशिया के, यूक्रेन के बाद फिर आगे ये हैं। और यहां तक कि इनके अपने वजीर आजम ये कह चुके हैं इन मुल्कों के कि भाई हमें नेटो के चीफ ने कह दिया कि 2027 के शुरू में रशिया ने तुम देना है, उसने डायरेक्ट अटैक कर देना है। किस पर? यूरोप के ममालिक पर और नेटो के ममालिक पर। अब नेटो के रुकन मुल्क जो है नाज़रीन इकराम, उसके वाले से अब इवन यूरो टॉपिक्स जो है वो कह रहा है कि कैन पोलैंड प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम रशियन ड्रोन्स। यानी अब ये बताया जा रहा है कि सवाल उठ रहा है कि क्या पोलैंड जो है उसके अंदर ये सलाहियत है भी सही या नहीं कि वो अपने आप को रशिया के जो ड्रोन्स हैं उनसे महफूज बना भी सकता है या नहीं। क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट चीज जो बताई जा रही है, पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कंफर्म किया है कि रशिया का मिलिट्री ड्रोन ना सिर्फ क्रैश किया है बल्कि एक्सप्लोड हुआ है ईस्टर्न पोलैंड में। और इसमें जो सबसे बड़ा एतराफ है पोलैंड की तरफ से वो बड़ा तशवीशनाक है। इस ड्रोन का गिरना, इसका धमाका होना पोलैंड के अंदर, नेटो की टेरिटरी के अंदर रशिया के ड्रोन का आकर फट जाना, इससे बड़ी खबर यह है कि पोलैंड ने कहा है कि जी हमारे एयर डिफेंस ने रशियन ड्रोन को अपनी एयर स्पेस में एंटर होते डिटेक्ट नहीं किया। यानी कि नेटो का मजबूत तरीन एयर डिफेंस, देखिए अगला लाइन ऑफ डिफेंस है, यूरोप का लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो क्या है? पोलैंड और रोमानिया है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो एयर डिफेंस की जरूरत है वो इन मुल्कों के अंदर है। और अगर यहां पर पूरे के पूरे वेस्ट का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, रोकना एक सेकेंडरी चीज है। रोकना तो यह है कि भैया आपके पास काबिलियत नहीं थी, आप रोक नहीं पाए। रोकना सेकेंडरी चीज होती है, किसी भी इनकमिंग अटैक को डिटेक्ट करना सबसे पहली चीज होती है। रडार पे नजर तो आए, पहला स्टेप है नजर आए, दूसरा है आप उसे नाकाम बनाने की कोशिश करें। एक चीज अनडिटेक्टेड चली गई, पूरे का पूरा नेटो का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ। ये कितना बड़ा कंसर्न है। और पोलैंड कहता है कि भाई हमें तो सुबह जाके पता चला कि ये धमाका हो गया। इन्होंने कहा है कि वी ओनली रियलाइज्ड इट इन द मॉर्निंग, यानी हमें सुबह के वक्त आकर पता चला कि यह काम हो गया है और हमारे साथ यह सूरत हाल बन गई है। अब नेटो का जदीद तरीन दिफाई निजाम जो है वो तो नाकाम हो गया फिर इस चीज में कि आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। नाकाम तो और इंटरसेप्ट तो आपने बाद में करना है, पहले तो डिटेक्ट करना है। फिर इसमें इस वक्त मगरबी ममालिक जो हैं वो हिलकर रह गए हैं, दौड़े लग गई हैं, अपनी सिक्योरिटी पे बात आ गई है, अपनी जो चीजें हैं उनके ऊपर सवाल उठना शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ रूसी अफवाज जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे बेकाबू हैं। रूस ने ना सिर्फ अपने अटैक्स, अब तक का सबसे बड़ा अटैक कल किया, उसमें 574 ड्रोन्स जो हैं वो मारे, 40-50 मिसाइल ठोक दिए। और अब तो अमेरिकन फैक्ट्री और इवन ड्रोन नेटो की टेरिटरी में घुस गया और नेटो मान रहा है, नेटो का मुल्क, कि भाई हम डिटेक्ट नहीं कर सके। ये कितनी बड़ी चीज है। और इस सारी सूरत हाल में अब जिस तरफ को ये मामला जा रहा है ये इतना भी सादा नहीं है और सूरत हाल इसमें गंभीर से गंभीरतर ही होगी। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। और रशिया ने इस वक्त ग्राउंड ऑफेंसिव जो है वो भी अपना बढ़ा दिया है और ग्राउंड पे रशियन फौजें जो हैं वो अब मजीद आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं और मजीद इस सब के अंदर रशियन फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेनियन एरियाज पर कब्जे कर रही हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।